नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे ब्लाउज के बारे में कुछ खास 5 टिप्स, जिस टिप्स फॉलो करके आप ब्लाउज को अच्छा से अच्छा बना के ले सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये 5 टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर जो टिप्स मैं दूंगी, जब भी हम फिटिंग सिलाई करते हैं, फिटिंग हो जाने के बाद आर्म होल का जो सिलाई होते हैं वो देखा जाता है कि ऊपर नीच हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, किस तरीके से जॉइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। हमेशा अपने को ध्यान देना पड़ता है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सेम सेम करने का। ठीक है, तो इस तरीके से करके लेने के बाद अपने को शोल्डर जॉइन करने पड़ता है, उसके बाद अपने को बाजू जॉइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाजू और शोल्डर जॉइन करके सब कुछ तैयार कर लिया है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो देखिए, पूरा प्रॉपर है हमारा, मैं चेक करके आपको बता दिया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए, जब हम फिटिंग करते हैं वो या तो बाजू के साइड से शुरू करते हैं या तो हम कमर के साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टिप्स फॉलो करके हम करेंगे। तो आपको जहाँ पर फिटिंग का निशान आ रहा है तो वहाँ पर आपको चौक से निशान कर लेना है। मेरा यहाँ पर आया है क्योंकि 1.5 इंच जो साइड का सिलाई मार्जिन है वो हम छोड़ के यहाँ पर मार्क कर लिया। अब देखिए, बिल्कुल नीचे एक बार चेक करके हमने देख लिया है ऊपर और नीच सेम सेम जगह पर है क्या नहीं, यानी दोनों सिलाई परफेक्ट जगह पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से देख के लेने के बाद आपको बीच में सिलाई करके लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग सिलाई एक बार दे देना है। वापस हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। आप अगर आपका ज़रूरी है तो आप कुछ पिन्स लगा लीजिए, तो आपको क्या होगा, पिन्स लगाने से अच्छा से वो बैठ के रहेगा, स्लिप नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बीच का जगह जो है वो देख चुका है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू के साइड से सिलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाजू में भी मार्क लगा लेंगे और सिलाई करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, एक बिगिनर्स है, तो इस टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। देखिए, आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो 20 तलक लेके आने के बाद फिर हमें जो दूसरा कमर तलक सिलाई देना है वो सिलाई हम दे देंगे। उसके बाद 3-4 सिलाई आपको और देना है, लेकिन उससे पहले अपने को जो करना है वो मैं बता देती हूँ। साइड का जो सिलाई है ना, बिल्कुल साइड का, या तो आप ओवरलॉक करके ले सकते हैं या तो आप इस तरीके से मोड़ के भी कर सकते हैं। जैसा हम स्टार्टिंग में करते हैं ये हम बाद में करते हैं। ठीक है, करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मोड़ मोड़ के इस तरीके से सिलाई लगा के लेने का है। उसके बाद 3-4 सिलाई करके लेने का है। अब मैं दोनों साइड बता देती हूँ किस तरीके से मेरा फिनिशिंग के साथ फिटिंग सिलाई बिल्कुल सीधा सीधा आ गया है। मतलब जो आर्महोल वाली सिलाई वो बिल्कुल सीधा सीधा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी कीजिएगा। तो देखिए, बहुत अच्छा से हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर वाला टिप्स को। सेकंड नंबर वाला जो टिप्स है, ये हम क्या करते हैं, हम बिगिनर्स होने दे या कुछ भी, क्योंकि हमें जो कस्टमर आते हैं उनका जो बोलते हैं कि 2 इंच अपने को सिलाई मार्जिन चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 2 इंच इससे ज़्यादा सिलाई मार्जिन ले लेते हैं तो कपड़ा किस तरीके से जमा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कितना सारे कपड़ा जमा होते हैं और हमारा जो हाथ है वो मूव करने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इधर उधर करने में, क्योंकि जमा हुआ कपड़ा रहता है ना, तो उस जगह पर हमारा बहुत ही दिक्कत देता है। खास करके गर्मी के टाइम पे भी दिक्कत देते हैं और मूव करने का टाइम भी हमारा प्रॉब्लम होता है, उस जगह पर जमा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, साइड पे देखिए 3-4 सिलाई दे दिया है हमने। उसके बाद 1 इंच, लगभग 1.5 इंच तक हमने सिलाई खोल दिया है। आधा इंच हमने सिल के लिया है, 4 सिलाई ले लिया है। उसके बाद 1.5 इंच खोल कर लिया है। जितना जगह हमने खोल कर लिया है इतना जगह आपको ओवरलॉक करके लेना है, ज़रूर करके लेना है, नहीं तो कपड़ा खुल जाएगा। तो आप जिस तरीके से हाथ घुमाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो आपका इस जगह पर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जो फिटिंग सिलाई है वो ज़रूर आप 1.5 इंच तक लीजिए, इससे ज़्यादा ना ले फिटिंग सिलाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगला टिप्स, थर्ड नंबर। हमारा फिटिंग का जो सिलाई होता है, कई बार देखा जाता है वो टेढ़ा हो जाता है, कमर के जगह ज़्यादा और बाजू के जगह ज़्यादा, और जो चेस्ट का जो आर्म होल वाली जो सिलाई होते हैं उस जगह पर थोड़ा सा हो जाता है। ये क्यों होता है, इसका प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने
34 साइज़ के हिसाब से आप कटिंग करके आपको बताती हूँ। 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमने 8.5 इंच कर लिया है, लेकिन जो आर्म होल है यहाँ पर 17 इंच का आर्म होल है, ठीक है। 34 साइज में 17 इंच का आर्म होल होता नहीं है, थोड़ा सा कम होता है, 16.5 होता है, 17 होता है, लेकिन 17 इंच ज़्यादा है। लेकिन कई बार हो जाता है, किस किस का हो जाता है, तो अगर नहीं होता है तो भी इस ट्रिक्स को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए 17 का आधा 8.5 इंच होता है, तो ऊपर हाफ इंच हम छोड़ देते हैं और चेक करके एक बार देख लेते हैं कि 8.5 इंच होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींचा है, तो ऊपर वाला लाइन को हम एक बार आपको बताते हैं 8.5 इंच किस जगह पर आया है। तो देख सकते हो 8.5 इंच हमारा इतना दूरी पर आया है। तो अगर हमारा इतनी दूरी पर आया और हम लोग क्या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन साइड पर लिया है, तो चेस्ट जो है हमारा 9 इंच हो गया है, आर्म होल तब जाके हमारा मिला है 8.5 इंच। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इस जगह पर देखिए आपका जो फिटिंग सिलाई है वो 1 इंच हो गया है। अगर आप 8.5 इंच जो आर्म होल है वो मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फिटिंग सिलाई 1 इंच हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस हो गया है उस जगह पर, लेकिन ये हम नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। यहाँ पर सही तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 8.5 इंच आपको मिलाने के लिए ऊपर वाला लाइन को मत लीजिएगा, नीचे का जो लाइन है उसे करना है। 8.5 इंच हमने यहाँ पर चेक करके बता दिया है, चेस्ट लाइन 8.5 इंच कहाँ पर आया है। अब आर्म होल वाली लाइन जो है हम एक बार टेप लगा के आपको बता देते हैं 8.5 इंच किस जगह पर आया है। तो देख सकते हो यहाँ पर 8.5 इंच इस जगह पर आ चुका है, उसके बाद 1.5 इंच हमने लिया है। मतलब यहाँ पर जो आया है ये प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर आपको चेक करना है, जिस जगह पर 8.5 इंच आपका आर्म होल आया है उसी जगह पर 8.5 इंच आपका चेस्ट का लाइन आना चाहिए, उसके बाद 1.5 इंच प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके एक बार बता देती हूँ। देखिए इस जगह पर अपना ख़त्म होना चाहिए 8.5 इंच, उसके बाद आना चाहिए 1.5 इंच, ठीक है। मतलब आर्म होल भी इसी जगह तक अपना 8.5 इंच आना चाहिए और चेस्ट भी अपना इसी जगह तक अपना 8.5 इंच आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर कटिंग किस तरीके से किया है यहाँ पर मैं बताती हूँ। 8.5 इंच देखिए यहाँ पर आया, और यहाँ पर ऊपर से आप चेक करके देख लेते हैं किस जगह पर आ रहा है, उसके बाद हम अपना 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका कभी कभी साइड वाला सिलाई वो क्रॉस नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। तो फ्रेंड्स आप पहले आपको जो करना है वो मेज़रमेंट सही से लेना है, बॉडी मेज़रमेंट करके करना है। अगले टिप्स बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या होता है, देखा जाता है फ्रंट और बैक में इतना सारा झोल आ जाता है, वो क्यों होता है यहाँ पर देखे। ये दोनों जो ब्लाउज़ है, इस ब्लाउज को मैं एक बार बताती हूँ कितना बड़ा है। वाइट वाला ब्लाउज आप देख सकते हो, क्रीम वाला जो ब्लाउज है वो लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। साइड वाला हिस्सा को आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। बाजू में एक बार चेक करके बताती हूँ, बाजू का नीचे का हिस्सा भी हाफ इंच बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, बाजू का लंबाई जो है वो तो सही है, ब्लाउज का हाइट भी सही है, लेकिन साइड का जो फिटिंग सिलाई है वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है। इसके कारण हमारा जो साइड में झोल, रिंकल्स, मतलब आर्म होल की जगह पर इतना सारा जमा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस जगह पर अपने को बिल्कुल भी कपड़ा जमा हुआ रखना नहीं है। जैसा ग्रीन कलर ब्लाउज में आपने दिखाया है इतना कम, या आप देखिए कमर का जगह भी टेढ़ा दिख रहा है। इसका कारण क्या है और इसके वजह से भी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कटिंग करके बताती हूँ किस जगह पर आप कटिंग करेंगे। तो कमर के जगह इस तरीक़े से दोनों साइड बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, बीच का जगह ऊपर की तरफ चढ़ गया है, दोनों साइड नीचे की तरफ झुक गया है। तो आपको करना क्या है, नीचे हाफ इंच क्रॉस पर कट कर लेना है, जिससे क्या होगा आपका साइड वाला हिस्सा जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जितना ग्रीन कलर ब्लाउज में हमने बताया है। तो आप देखिए ये बड़ा वाला जो ब्लाउज है इसमें 8.5 इंच है और छोटा वाला जो ब्लाउज है इसमें 7 इंच है। तो फ़र्क इसी जगह पर आ जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए कटिंग जो है अपने को सही तरीक़े से करना।
अब आते हैं हम 5 नंबर वाला टिप्स पे। यहाँ पर मैं बताती हूँ बैक साइड पे किस तरीके से, इस तरीके से रिंकल्स झोल जो आता है वो कैसे ख़त्म करें। मैं यहाँ पर कुछ ब्लाउज दिया है सफाईदार, आप देख सकते हो इन चारों ब्लाउज का पीछे का पार्ट कितना अच्छा से सफाईदार है, वो किस तरीके से करने से सफाईदार होगा। शोल्डर, अपर चेस्ट, फुल बास्ट, अंडर बास्ट, वेस्ट, इस तरीके से हमने आपको मार्क करके दिखाया कि किधर किधर अपना मेजरमेंट लेडीज़ बॉडी का होता है। इनमें से अंडर बास्ट हमने नहीं लेते हैं, वेस्ट जो है हमारा 30, फुल बास्ट 36 का और अपर चेस्ट जो है 34 इंच का। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं वो हम फुल बास्ट यानी 36, यहाँ पर 36 का चौथा हिस्सा 9 पर लेकर कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा हम यही करते हैं और फिर उसके बाद 1.5 इंच ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या गलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये है मैं बताती हूँ। आप देखिए, आप इतना बड़ा 10 इंच का नेक बना लिया है। जब भी हम नेक 9 इंच के ऊपर 8.5 इंच के ऊपर बनाते हैं उसे डीप नेक कहते हैं। इसके बाद 10 इंच का तो हमने नेक बना लिया है। जब भी हम नेक डीप बनाते हैं आर्म होल के साइड पे देखिए नेक साइड होकर जाता है और आर्म होल की जगह पर जाके कपड़ा जमा होते हैं। 1/2 इंच या 1 इंच इस तरीके से जमा हो जाता है और यहाँ पर हमने अपर चेस्ट की जगह चेस्ट का चौथा हिस्सा यानी 9 इंच लेकर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 इंच यानी 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 8.5 के जगह 9 मतलब 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और नेक आपका साइड होकर जाता है साइड में वो भी 1/2 इंच समझिए एक्स्ट्रा, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा अपना हो चुका है साइड में, तो उसी जगह जमा हो गया। अगर आपने बोट नेक बनाया है तो आपको 36 का हिसाब से ही कटिंग करना है उसी जगह। अपर चेस्ट मतलब उसी जगह पर आपको 9 इंच के हिसाब से कट करना है। अगर आपने डीप नेक कर रहे हैं तो 8.5 इंच कटिंग करना है। बोट नेक कर रहा है या तो छोटा नेक कर रहा है तो आपको बास्ट के हिसाब से कटिंग करना है, यानी आपको 9 इंच पर कट करना है। सिर्फ ये बैक पार्ट पे ही करेंगे, फ्रंट पे नहीं। लेकिन फ्रेंड्स फ्रंट पे हम अपना बास्ट के हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं अपना अपर चेस्ट जो है वो 34 का है, बास्ट जो है 36 इंच का है। इसका मतलब आपने को बास्ट में बढ़ाना है, यानी कटोरी के जगह आपने को बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए जिस जगह पर अपना काप होता है उसी जगह पर बढ़ाइएगा। चाहे आप प्रिंसेस कट करें, 4 टक्स करें, कुछ भी करें, कटोरी बनाएं तो इसको हम बढ़ाएंगे, अपर चेस्ट पे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स अपर चेस्ट की जगह पर हम तभी बढ़ाएंगे जब भी अपने को बोट नेक, छोटा नेक इस तरीक़े से करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं नीचे की तरफ जब भी हम झुकता है ना तो अपना पीछे का पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, उससे खींचाव आता है। तो इसके लिए हम उस जगह पर बढ़ा के रखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।